सुबह मार्केट का डेली डोज लीजिए मुझसे, गारंटी से आप दिन भर चुस्त रहेंगे और पैसा तो कमाएंगे। पहला सौदा सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे। सरकार की हर पॉलिसी का, देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री के हर एक्शन का सीधा असर पड़ता है आप पर। इसलिए देश के सारे डिसीजन मेकर्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं CNBC आवाज, क्योंकि ये पहुंचाता है उनकी बात सबसे ज्यादा दर्शकों तक। बिजनेस न्यूज में सबसे बड़ा नाम, CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। तो सबसे बड़ा रुपया अब छोटा हो गया है। रुपया लगातार गिरता जा रहा है और अब तो डॉलर के मुकाबले 51 के स्तर को भी पार कर चुका है। यानी अगर आप डॉलर खरीदने जा रहे हैं तो आपको लगातार ज्यादा से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। $1 खरीदने के लिए 32 महीनों का सबसे निचला स्तर इसने छुआ है और सबकी नींद उड़ा दी है। लेकिन रुपए का गिरना हमारे और आपके लिए फिक्र की बात क्यों है? क्योंकि रुपए के गिरने का सीधा या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा कर इनडायरेक्ट असर हमारी जेब पर तो पड़ता है। हमारे किचन के सामान को ही लीजिए, दाल है, खाने के तेल हैं, आपका जो फ्यूल है, कुकिंग गैस है, उन सब के ऊपर काफी हद तक इंपोर्ट होता है। सारी चीजें बाहर से खरीद के आती हैं और उसके चलते उनके दाम बढ़ रहे हैं। हमारी जरूरत का 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दरअसल इंपोर्ट किए जा रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, और ये सब महंगे हो गए हैं। इसका असर कंपनीज पे पड़ा है। इंपोर्टर्स और इंपोर्टिंग कंपनीज, इनके ऊपर पड़ा है क्योंकि उनका खर्चा बढ़ गया, उनकी लागत बढ़ गई। लेकिन आखिर रुपया इस तरह क्यों गिर रहा है? इसको रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? इन्हीं पर है आज हमारी खास नजर। और हमारी इस खास चर्चा में हमारे मेहमान हैं केयर रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस, और हमारे साथ आगे KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी को भी हम जोड़ेंगे। सबनवीस साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो गिरावट लगातार आई है रुपए की, क्या वजह है इसकी कि देखते देखते 45 के आसपास चलने वाला रुपया 51 पर आ गया? इसके लिए 2 रीजंस है। एक तो है जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का फंडामेंटल्स है, और दूसरा जो है जो एक्सटर्नल है, जो डॉलर और यूरो के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जब तक ये यूरो क्राइसिस स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि डॉलर यूरो से वीक हो रहा था, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स US में थे वो डॉलर पे रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन जब से ये यूरो क्राइसिस शुरू हुआ है, हमने देखा है कि डॉलर यूरो के मुताबिक स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और जब भी डॉलर का स्ट्रेंथनिंग होता है तो हम देखते हैं कि रुपये का गिरावट होता है। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस एज टू व्हाई द रुपये हैज बीन टेकिंग अ बीटिंग। दूसरी वजह जो है, जब अगर हम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखते हैं, हमको मालूम है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइड हो रहा है, हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो कम हो रहा है, जो FI इन्फ्लोस हो रहा है उसमें भी थोड़ा रुकावट हुई है। तो ये सब फैक्टर्स अगर हम कंबाइन करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये दोनों कारण से हम देख रहे हैं कि रुपये में डिप्रिसिएशन हो रही है। यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से सेग्रीगेट करें कि ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव है, दुनिया के लोगों को डर लग रहा है, वो कहीं पैसे नहीं लगा रहे, इस वजह से हमारे यहाँ से भी शायद आउटफ्लोज हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, इसका कितना हाथ है? और हमारी अपनी जो कमजोरी है कि हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में नहीं किया है, हमारी इंपोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा क्रूड के ऊपर एक डिपेंडेंस है और वो क्रूड महंगा पड़ा हुआ है, उसका कितना हाथ है? एक्चुअली अगर आप देखते हैं कि इस साल में जो भी हुआ है, दोनों तो सिमिल्टेनियस चल रहे हैं। जब से ये यूरो क्राइसिस शुरू आया, हमारा एक्सपोर्ट का ग्रोथ में भी दबाव आया है। सो एक्सपोर्ट स्लोइंग डाउन हैज हैपेंड अलोंग विद द यूरो क्राइसिस। सो द डॉलर हैज बीन strengthening, leading to weakening of the rupee. And at the same time, we've also seen that the trade deficit is widening. We're also seeing that the FIs are withdrawing money. तो ये सब दोनों जो भी हो रहा है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या अंदाजा है, ट्रेंड क्या नजर आता है? पिछले 3 महीने में वन वे मूव है,
सितंबर क्वार्टर के एंड में हमने नुकसान देखा सारे कंपनीज को होते हुए, अब नए साल में भी, नए क्वार्टर में भी वही रुख दिखाई दे रहा है। आप क्या एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं दिसंबर तक, मार्च तक? दिसंबर तक 52 का लेवल जो हम देख रहे हैं कि 52 लेवल भी क्रॉस हो जाएगा, ये शायद नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है। मेन रीजन है कि जो भी डिसीजन जो आरबीआई लेंगे, अगर इंटरवेंशन करना है या नहीं, उसी पे ये नंबर जो हम बोल रहे हैं डिपेंड हो जाएगा। अगर आरबीआई का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है तो हम देख सकते हैं कि रुपी 53-54 तक भी जा सकता है मार्च तक। लेकिन अभी तो हम जितना हमारा जो नजर है वो खाली दिसंबर तक होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है बहुत ग्लोबली और डोमेस्टिक में जो भी हो रहा है, आरबीआई का डेवलपमेंट्स हो रहा है, वो सब पे वी हैव टू टेक अ वेरी क्लोज लुक एट इट। So as of now, we can actually say that the RBI has made a statement saying that they would prefer the market to determine the exchange rate. लेकिन RBI का भी कोई रेसिस्टेंस लेवल होगा जिसके बाद इंटरवेंशन होगा। बिल्कुल, लेकिन अभी तक हमें उसका इंतजार है। रुक रुक कर हम कभी कभी सुनते हैं कि आज आरबीआई ने थोड़ा इंटरवीन किया, थोड़ी मदद की, लेकिन उसके बाद फिर जब जोर से गिरावट आती है तो वहां पे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। देवेंद्र भाई, बाजार के नजरिए से अगर आप देखें, रुपए की इस लगातार कमजोरी से शेयर बाजार को भी क्या नुकसान होता है? हाँ प्रदीप, जरूर। आई थिंक रुपये की कमजोरी से शेयर बाजार के अंदर आई थिंक काफी तरह से एक नुकसान होता है। एक तो सबसे पहले आई थिंक जो कंपनी को फॉरेक्स एक्सपोजर रहता है उनके अंदर उनको मार्क टू मार्केट प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है। एट द सेम टाइम जो कंपनीज के रीपेमेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग एफसीसीबी रीपेमेंट्स जो आते हैं, उनका पैसा उतना रीपेमेंट का जो लायबिलिटी है उतना बढ़ जाता है। दैट इज अनदर इश्यू। Because of the depreciation of rupee, overall cost structure goes up, including I think crude commodities से start करें तो all metal commodities etc. I think the cost structure goes up, so it works I think extremely negative for the companies when rupee depreciates. At the same time, macro level पे देखें तो I think it is having an impact again I think coming back to the banking sector, because current account deficit, fiscal deficit would have a larger impact on the government's borrowing program. जो government का borrowing है वो अगले सालों के अंदर बढ़ते जाएगा, which will not allow the interest cost to come down, and because of that I think the cost of inflation will also remain high, and subsequently I think the cost of production. So it has got a spiral impact. I think it will have a larger negative impact onto the Indian corporate sector. So it is necessary that the rupee is not allowed to depreciate further, and RBI and the government of India's finance ministry, both of them should work together to see to it that I think they manage this particular aspect well. Otherwise it will work very very negative for the economy as a whole and corporate sector in particular. कुछ एक कदम सरकार की ओर से उठाए भी गए हैं, लेकिन उनका फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आगे उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? इस सवाल का जवाब लेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि तमाम कंपनीज को जो नुकसान की बात देवेंद्र भाई यहाँ पे बता रहे हैं, क्या आने वाले क्वार्टर्स में आप उनके नतीजे ऐसे ही कमजोर देखने वाले हैं? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। When we say we change rules to change lives, we mean